हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे और साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे जो मोदी सरकार 3.0 है, ठीक है, उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा वीडियो और इसमें आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ कि मिनिस्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिस्ट जारी हुई है तो उसमें देखिए 72 मिनिस्टर्स हैं टोटल, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी। तो इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, आपको पता है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है इस बार, ठीक है, क्योंकि बीजेपी को 240 सीट्स मिली हैं और बाकी जो सहयोगी पार्टी हैं जैसे कि जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, शिवसेना और कुछ और पार्टीज़ हैं। ओके, तो इसमें क्या है ना कि जो 72 मिनिस्टर्स हैं इसमें काफ़ी मिनिस्टर पहले वाले ही हैं, जैसे कि आपको अमित शाह जी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनके पास होम मिनिस्ट्री थी और अभी भी है, ठीक है, दोबारा से उनको होम मिनिस्ट्री ही दी गई है। और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो राजनाथ सिंह जी के पास है और फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी के पास है। ऐसे ही एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो सुब्रमण्यम जयशंकर सर के पास हैं, ठीक है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर सर। एंड और भी कई सारे डिपार्टमेंट जो हैं ऑलरेडी जिनके पास थे उनके लिए ही बरकरार रखे हैं। तो ऐसे ही कई न्यू चेहरे भी हमें देखने को मिले हैं इस बार, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोगों का जो वीडियो है इसमें हम लोग ये समझेंगे कि जो मिनिस्टर्स होते हैं ना वो कितने टाइप्स के होते हैं। आपने सुना होगा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये होते क्या हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक। तो ये जितने भी देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब क्या है कि एक मंत्री परिषद है, इसमें सभी तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सभी तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। अब जैसे 72 मिनिस्टर्स हैं, अब कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जितनी भी जैसे मान लीजिए 543 टोटल सीट्स होती हैं एमपीज़ की, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। तो 543 सीट्स का 15% अगर हम निकालेंगे, मतलब 15% तक आप जो है वो मिनिस्टर्स उनको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक। तो 543 का अगर हम 15% निकालेंगे तो आपको जो भी नंबर मिलेगा, ठीक है, तो उतना ही हम कर सकते हैं। जैसे आई थिंक 81 मिलेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये जो 81 नंबर है, यानी कि 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब इसमें जो है इस बार बहुत बड़ा मंत्रिमंडल बनाया है मोदी सरकार ने, तो यहाँ पर जो है 72 मंत्री जो हैं टोटल हैं, ठीक है, इस सरकार में मोदी 3.0, ठीक है, सॉरी। तो 3.0 सरकार जो है मोदी सरकार, ठीक, इसमें 72 मेंबर्स हैं ऑफ द पार्लियामेंट जिनको बनाया गया है मिनिस्टर्स, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मिनिस्टर्स होते कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। तो कितने टाइप्स के मिनिस्टर्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने सुना, मैंने अभी आपको बताया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हीं में से ये सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 72 हैं तो इन्हीं में से कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इन्हीं में से मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं। अब ये होते किस टाइप के हैं ये हम देख लेते हैं। बाकी एक और भी नाम आता है, जैसे कि डेप्यूटी मिनिस्टर्स जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे हम 4th नंबर लिख लेते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी एक होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर। सबसे पहले हम समझेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, एमपीज़ जो होते हैं ना, जो सबसे एक्सपीरियंस एमपीज़ होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सबसे एक्सपीरियंस होते हैं, जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, उसके जो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा वरिष्ठ जो एमपीज़ होते हैं, सांसद होते हैं, ठीक, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है, यानी कि जिनका अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और हो सकता है जैसे मान लीजिए तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है, ठीक है, तो 2 सरकारें जो पिछली रहीं उनमें जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं, ठीक है, उनको मौका मिला है दोबारा से कैबिनेट मिनिस्टर बनने का, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो 2 सरकार चलाने का उनको एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए एक्सपीरियंस एमपीज़ को इसमें जो है जगह मिलती है।
अब इनका काम क्या रहता है ना, इनका काम डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करना रहता है कि जैसे जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली जो है पीएम को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये अपना जो भी इनको मिनिस्ट्री दी गई है उसके लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। इनकी पूरी ड्यूटी रहती है कि अपनी मिनिस्ट्री को सही से चलाना, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है जो भी मिनिस्ट्री इनको दी गई है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई हो, होम मिनिस्ट्री दी गई हो, या कोई भी मिनिस्ट्री दी गई हो। ओके, एंड इनको कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर एक योग्य, या हम ये कह सकते हैं कि अगर उस टाइम पे एक मिनिस्ट्री से ज़्यादा मिनिस्ट्री भी उनको दी जा सकती है, मे हैव मोर देन वन मिनिस्ट्री। अगर लगता है कि एक ऐसा कोई मिनिस्टर है जो 2 मिनिस्ट्रीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकता है, तो वहाँ पर 2 मिनिस्ट्रीज़ भी दी जा सकती हैं, 3 मिनिस्ट्री भी दी जा सकती हैं, हो सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री दी जा सकती है। अब इनके लिए ना देखिए, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि जो देश से जुड़े हुए अहम फैसले होते हैं वो ये उनकी मीटिंग्स में ये शामिल होते हैं, ठीक है, और इनको शामिल होना मैंडेटरी होता है मीटिंग्स में, ठीक है, मैंडेटरी टू अटेंड मीटिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस एमपीज़ होते हैं, रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली पीएम को, और अपने जो भी इनको मिनिस्ट्री दी जाती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री भी इनको दी जा सकती है, और ये मीटिंग अटेंड करना इनका कंपलसरी होता है, ठीक है, मैंडेटरी रहता है मीटिंग अटेंड करना, क्योंकि देश में जो भी रूलिंग पार्टी है, यानी कि मतलब ये जो भी फैसले ले रहे हैं, ठीक है, और वो इनके बिना नहीं हो सकते, क्योंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, यानी कि ये कई सारे मिनिस्टर्स, जैसे 72 मिनिस्टर्स हैं, तो इनमें से आई थिंक लगभग 30 या हो सकता है उससे कम, या जितने भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंत्रालय, इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, उनके मिनिस्टर्स होते हैं ये। तो जाहिर सी बात है कि जो भी फैसले लिए जाएंगे उनमें इनका अटेंड करना मीटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये अलग से मीटिंग्स होती हैं, ठीक, तो इनकी जो मीटिंग में अटेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि 72 मंत्रियों में से, अभी जैसे सपोज़ कीजिए 72 मंत्री हैं, तो लगभग 30 या 31 जो है मिनिस्टर्स जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है। इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है, समझना है। अब बात करते हैं कि आपने सुना होगा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, या आपने सुना होगा राज्य मंत्री, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ऐसे आपने सुना होगा। तो ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू पीएम, ये क्या करते हैं ना कि डायरेक्टली ये भी पीएम को ही रिपोर्ट करते हैं, ठीक। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट क्या किनको रिपोर्ट करेंगे, पीएम को ही रिपोर्ट करेंगे ये, ठीक है। इन्हें कुछ भी जो है कुछ भी इनको बोलना है या अपनी राय रखनी है, ये डायरेक्टली पीएम को ही रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये जो इनको मिनिस्ट्री दी गई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को कोई भी रिपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये अपने जो भी इनकी मिनिस्ट्री है उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तरीके से जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी मंत्रालय इनको दिया गया है उसके लिए ये अपने आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है वो इन्हीं की है। अब ये कैबिनेट मीटिंग में नहीं बैठते हैं, इनको कैबिनेट मीटिंग में नहीं बैठना है, ठीक है, ये होता है इनका काम। तो यानी कि डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं पीएम को, इनका अपनी जो भी मिनिस्ट्री होती है उसके लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक। और ये अपने मतलब जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जो भी अब सपोज़ कीजिए 72 हैं, तो मतलब 72 टोटल मिनिस्टर्स हैं, अब उनमें 30 मान लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और बाकी में ये होंगे और इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी होंगे। तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि अपने जो भी इनके पास मिनिस्ट्री दी गई है उसके लिए ये इंडिपेंडेंटली जो भी चार्ज संभालते हैं उसका, ठीक, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, और कोई ये कैबिनेट की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, कैबिनेट की मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं ये, ठीक है। तो ये रहा इनके बारे में। अब बात कर लेते हैं, आपने सुना होगा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, सिर्फ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट सुना होगा आपने, ठीक है, और एक मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये मैंने आपको बता दिया अभी। अब बात करते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी कि मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये दो होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, अब हम पढ़ रहे हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये क्या होते हैं। देखिए,
इसमें क्या होता है, फॉर द असिस्टेंस टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं 30 या 31 जो भी होते हैं, ठीक है, जो भी हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, जो भी है, जो भी मंत्रालय इंपॉर्टेंट है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं। तो उनकी सहायता के लिए, उनकी असिस्टेंस के लिए कुछ मंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं उनको? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो ये जो है ना, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करते हैं, यानी कि इनका काम पीएम को रिपोर्ट करना तो नहीं है जहाँ तक है, लेकिन इनका जो काम है, मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं की सहायता करने के लिए इनको बनाया जाता है। अब वर्क्स अंडर द डायरेक्शन गिवन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी डायरेक्शन देते हैं या गाइडलाइंस देते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, ठीक है, उन्हीं की डायरेक्शन के अंडर में काम करते हैं ये मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। टेक केयर ऑफ द मिनिस्ट्री इन द अब्सेंस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, जैसे सपोज़ कीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री है या कोई और कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उनके मिनिस्टर जो हैं, यानी कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर की अब्सेंस है या कहीं गए हैं, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट संभालते हैं, टेक केयर करते हैं उस मिनिस्ट्री की देख रेख करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये काफ़ी हद तक मैंने आप लोगों को ये 3 तो बता दिए हैं प्रॉपर तरीके से कि कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, मैंने आपको आज इसमें बताया कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ओके, यानी कि स्वतंत्र प्रभार आपने सुना होगा, ठीक, इंडिपेंडेंट चार्ज। एंड मैंने आपको बताया मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, समझना है। कई बार हम लोग इन चीज़ों को कई बार समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या होता है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज क्या है, ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट क्या है, एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है वीडियो। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल रहा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिएगा चैनल को अगर आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।